हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सोद। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 26 मार्च 2023 को हुए महाराष्ट्र सेट के पेपर टू कंप्यूटर साइंस की कंप्लीट आंसर की। इस वीडियो में मैं आपको हर एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगी, तो आप सभी अपने क्वेश्चन पेपर के साथ अपने आंसर्स के साथ इसको मैच जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के बाद आप लोगों को एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आपने पेपर टू कंप्यूटर साइंस में एग्जैक्टली कितना स्कोर किया है। हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में एनालाइज भी यहाँ पर करने वाले हैं, ताकि आगे आने वाले एग्जामिनेशन में भी आप सभी को मदद मिल जाए। इसी के साथ सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग नेक्स्ट महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो उसके पेपर टू कंप्यूटर साइंस के लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है, जिसमें हम आपको 100% सिलेबस कवरेज और 100% सिलेक्शन की गारंटी देते हैं। इसमें आपको मिलते हैं फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, हर एक यूनिट के नोट्स हम आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में देते हैं, जिसको आप लोग इजीली डाउनलोड करके अपने मोबाइल या लैपटॉप में भी पढ़ सकते हो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे, जिसमें से कि एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इस मॉक टेस्ट की मदद से आपका कवर हो जाएगा। हर एक साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम आपको देते हैं विद सॉल्यूशन, ताकि आपको आइडिया भी हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात इस कंप्लीट कोर्स की ये है कि इसके साथ पेपर वन का कंप्लीट कोर्स, यानी कि पेपर वन के वीडियो लेक्चर्स, पेपर वन के नोट्स, मॉक टेस्ट और एमसीक्यू सीरीज हम आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराते हैं। इसके लिए इसको एक्सेस करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप आपने डाउनलोड करना है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, स्टोर सेक्शन पर जाना है। यहाँ पर सर्च बार में जाकर के लिखोगे महाराष्ट्र सेट पेपर टू, आपके सामने कंप्यूटर साइंस का कोर्स भी आ जाएगा, जिसका ओवरव्यू ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आप लोगों को जाना है कंटेंट सेक्शन पर, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो महाराष्ट्र सेट का कंप्लीट पेपर वन आप लोगों को बिल्कुल फ्री हम प्रोवाइड कराते हैं। इसमें आपको पेपर टू के भी हर एक यूनिट के सेपरेट फोल्डर्स मिल जाएंगे, जिसमें कि बहुत ही अच्छी वीडियोस हैं, स्मार्ट ट्रिक्स बताई गई हैं, शॉर्ट ट्रिक्स बताई गई हैं। एंड एक और गुड न्यूज यहाँ पर इस कोर्स के साथ मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि आप इस कोर्स के लिए अगर फीस पे करते हो, तो आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन तक ये वैलिड रहेगा। फिर चाहे आपका एग्जामिनेशन 1 साल बाद होता है या फिर 1.5 साल के बाद होता है, तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट इस कोर्स का हम आपको देते हैं। आप आज ही इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ अब शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन। आप यहाँ पर देख सकते हो टोटल 120 मिनट्स दिए गए थे एंड 200 मार्क्स का ये पेपर था। ओके, आप अपने रिस्पॉन्स को भी यहाँ पर चेक करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर अ सिस्टम हैविंग m रिसोर्सेज ऑफ सेम टाइप, दीज रिसोर्सेज आर शेयर्ड बाय 3 प्रोसेसर्स। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है डेडलॉक में से, ठीक है। 3 प्रोसेसेस गिवन है P1, P2 एंड P3 विच हैव पीक डिमांड्स। इसकी डिमांड है 2, 5 एंड 7, ठीक है। P1 2 सेकंड्स के लिए डिमांड करता है, P2 5 के लिए एंड P3 7 सेकंड्स के लिए रिसोर्स की डिमांड करता है। इसमें पूछा गया है कि अगर डेडलॉक नहीं होता है, m की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जिसको हम डिटेल में देखेंगे अभी, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर की है। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम हैज 64 पेजेस। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही क्वेश्चन है, जिसमें कि पेज का साइज 512 बाइट्स बताया गया है। ये स्टूडेंट्स यूजीसी नेट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एज इट इज दिया गया है। इसमें फिजिकल मेमोरी 32 पेज फ्रेम्स इसमें गिवन है, एंड नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड इन लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेसेस आर रिस्पेक्टिवली, ये हमें फाइंड आउट करना था। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 14 एंड 15, ठीक है। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। ये पार्ट 1 वीडियो है। इसमें हम लोग ऑलमोस्ट 70 बेसिक क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, जिसकी कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए लेकर आऊंगी, ठीक है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, A computer has 20 physical page frames which contain page number 101 through 120. 101 से लेकर के 120 तक के पेज नंबर्स यहाँ पर गिवन थे पेज फ्रेम के, फिजिकल पेज फ्रेम के, ठीक है। एंड बोला गया था कि 20 फ्रेम्स हैं, 1 से लेकर के 20 तक की रेंज यहाँ पर दी गई है। नाउ प्रोग्राम एक्सेसेस द पेजेस नंबर फ्रॉम 1 से लेकर के 100 इन दैट ऑर्डर एंड रिपीट्स द एक्सेस सीक्वेंस थ्राइस। यही सीक्वेंस को क्या किया है उन्होंने, 3 बार रिपीट किया है। ये भी इस क्वेश्चन में बोला गया है।
Which one of the following page replacement policies experiences the same number of page faults as the optimal page replacement policy for this program? So यहाँ पर optimal page replacement policy का ये question है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। ये है most recently used policy। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है which type of encryption is preferred to encrypt the data stored on a conventional hard disk? So conventional hard disk की जब भी हम बात करते हैं वहां पर बिना सोचे समझे आप डायरेक्ट आंसर सेलेक्ट कर सकते हो, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक की में क्या होता है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए सेम ही कीज को यूज किया जाता है, क्योंकि सेम कीज होती है तो इसकी सिक्योरिटी थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। सो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। Next question is which system call replace a current process in Linux? So Linux में किसको यूज किया जाता है, fork call को यूज किया जाता है। बिल्कुल definitions पूछी गई हैं, बेसिक सी चीजें हैं। Which of the following is not an inter-process communication mechanism in Linux? So देख सकते हो आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के ही क्वेश्चंस अभी तक चल रहे हैं, टोटल 9 क्वेश्चंस हैं। सो इसमें नॉट यूज्ड बोला है, नॉट अ मैकेनिज्म बोला है। जो सॉकेट इसमें इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का मैकेनिज्म नहीं होता, खास तौर पे अगर हम लोग लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी नीड टू डिजाइन अ फाइल सिस्टम टू स्टोर इमेज फाइल्स हैविंग मैक्सिमम 1 ब्लॉक साइज। सो कुछ इमेजेस हमें स्टोर करनी है, इमेज फाइल्स को स्टोर करना है, जिसके लिए हमें एक फाइल सिस्टम को डिजाइन करना है, ठीक है। एंड हर एक का साइज मैक्सिमम 1 ब्लॉक होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क स्पेस एलोकेशन मेथड्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू मीट दिस रिक्वायरमेंट? सो इसके लिए लिंक्ड एलोकेशन ही रिस्पॉन्सिबल होती है, ही इसके लिए यूजफुल होती है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से आया है। सो टोटल 10 क्वेश्चंस इस यूनिट में से पूछे गए थे। Windows operating system use the following two modes to protect user applications from accessing and or modifying critical operating system data. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूजर मोड एंड कर्नल मोड। सो ऑपरेटिंग सिस्टम में दो मोड्स होते हैं, यूजर एंड कर्नल, जिसको की लिंक करने के लिए ये चीजें काफी सारी चीजें यूज की जाती हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इन software development process which is not one of the key questions that is answered by each team member at each daily scrum meeting. So scrum बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसमें डायरेक्ट यहाँ पर स्क्रम मीटिंग का क्वेश्चन है, तो उसमें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा व्हाट इज द कॉज ऑफ प्रॉब्लम यू आर एनकाउंटरिंग। अगला क्वेश्चन है इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजाइन स्ट्रेटेजी that tries to address the design and implementations complications associated with such interdependencies by explicitly introducing aspects as system characteristics। ठीक है, सो इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ यूजर इज डिस्क्राइबिंग अ रियल लाइफ एग्जांपल। एक यूजर जो है एक सॉफ्टवेयर बनवा रहा है एंड वो डेवलपर को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट गैदरिंग के स्टेज में। सो यहाँ पर कौन से रिक्वायरमेंट डिस्कवरी टेक्निक को यूज किया गया है? सो यहाँ पर रियल लाइफ की बात की गई है, सो रियल लाइफ सिनेरियोज को यूज किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कोहिजन एंड कपलिंग। ये सभी क्वेश्चंस 11 से लेकर के ये 14th क्वेश्चन जो भी हम देख रहे हैं, और आगे के क्वेश्चंस भी है आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूनिट पर बेस्ड, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कोहिजन इज एंड कपलिंग इज व्हाट। सो कोहिजन और कपलिंग क्या क्या होते हैं, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है। देखो दोनों ही क्या होते हैं, इंट्रा मॉड्यूल होते हैं, दोनों ही इंट्रा मॉड्यूल होते हैं। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। वन ऑफ द फॉलोइंग is most desirable when using LOC as a size oriented metric. So LOC यानी कि line of code, line of code में जब भी हम उसके size metric की बात करते हैं, so कौन सी चीज इसमें desirable होती है? अब देखो 4 ऑप्शंस हैं, 4 में से लगभग सभी ऑप्शंस इसमें डिजायरेबल बताए गए हैं, लेकिन मोस्ट डिजायरेबल बोला गया है, सो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन को देखते हैं।
An independent path is a path through the program that introduces a set of what? New conditions or processing statement. So correct answer है option number C, that is both 1 and 2. So जब भी हम independent path की बात करते हैं, so program में ये set of new conditions को भी introduce करता है और processing statements को भी introduce करता है. ये इसकी एक direct definition है. इसमें कोई भी logical चीज नहीं पूछी गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइज मेट्रिक. देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ये भी साइज मेट्रिक से रिलेटेड था. एलओसी में यहाँ पर भी साइज मेट्रिक से रिलेटेड है. सो ऑप्शन नंबर 1 एलओसी को तो हम हटा देंगे क्योंकि क्वेश्चन में यह पूछा गया है, नॉट पूछा गया है. ठीक है, नॉट पूछा गया है, सो इस चीज को आपको ध्यान देना है. सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी. सो किसी भी चीज की साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर आती है. सो आपने इसी चीज का ध्यान रखना है कि साइज मैट्रिक्स में लाइन ऑफ कोड भी इंपॉर्टेंट होता है, प्रोग्राम की लेंथ भी इंपॉर्टेंट होती है और फंक्शन काउंट भी इंपॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट, सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट यानी कि SCM provides systematic evaluation of a software under development and provides for visibility, controlled change, traceability या फिर monitoring. So correct answer आ जाएगा यहाँ पर option number D, that is 2 and 3. So controlled change और traceability यहाँ पर correct answer होगा. Next question है when error occurs, the process of anticipating such errors through setting up error handling paths to reroute and terminate processing cleanly is known as what? So it is known as debugging. बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें ये कर रहे थे रिप्लाई कि रीबगिंग होता है. सो कंप्यूटर में अगर हम बात करें तो रीबगिंग जैसी कोई टर्म नहीं होती. ओके, सो करेक्ट आंसर है डीबगिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ गिवन मैक्स हीप, which is the correct answer? The leaf nodes have values greater than or equal to their parent. So ये है correct answer. ठीक है, so max heap के लिए ये बिल्कुल सही statement होती है. Next question is which is the correct evolutionary path of 5 level capability maturity model. अब students इस question में थोड़ी सी problem ये है, अब देखो पहला स्टेज इनिशियल होता है, ये बिल्कुल सही है. लास्ट स्टेज ऑप्टिमाइजिंग होता है, ये भी बिल्कुल सही है. लेकिन इसमें किसी भी ऑप्शन में सेकंड नंबर पर मैनेज्ड नहीं दिखा है. आप देख सकते हो सेकंड नंबर पे रिपीटेबल है, डिफाइंड है, रिपीटेबल है, डिफाइंड है. लेकिन अगर हम इस मॉडल की बात करें, ठीक है, कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल की बात करें, तो इसमें सबसे पहले इनिशियल आता है, उसके बाद मैनेज आता है और लास्ट में ऑप्टिमाइजिंग आता है. सो ये यहाँ पर ऑप्शंस कोई भी करेक्ट नहीं है. अगर आप लोगों को चैलेंज करना होगा कोई क्वेश्चन, तो आप इस क्वेश्चन को डेफिनेटली चैलेंज कर सकते हो. इसके आप लोगों को ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, जरूर मिलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी प्लस ट्रीज आर कंसिडर्ड बैलेंस्ड बिकॉज ऑफ व्हाट. तो बी प्लस ट्री बैलेंस्ड होता है क्यों? क्योंकि द लेंथ्स ऑफ पाथ्स फ्रॉम रूट टू ऑल लीव्स नोड्स आर ऑल इक्वल. सो इसको बैलेंस माना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the in-order traversal output and pre-order traversal output of a binary tree are same, then the binary tree is what? So it is completely balanced. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है. पोस्ट फिक्स फॉर्म दी गई है आप लोगों के सामने ये. ठीक है, सॉरी, ये आप लोगों के पास एक फॉर्म दी गई है, आपको इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. ये भी मैंने अपने लेक्चर्स में आपको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ समझाई हैं चीजें, अगर आपने देखा होगा. देखो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 25 लगभग 23 क्वेश्चंस कवर किए हैं. इसमें से आप ये मान सकते हो कि 15 प्लस क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि हमारे सेशंस में हमने कवर किए हैं. The two statements that can change the flow of control are, so ये दो statements कौन कौन सी होती हैं? ये होती हैं ऑप्शन नंबर ए, if and switch.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डी क्यू इज, सो एन क्यू और डी क्यू दो चीजें होती है। डी क्यू ऐसी चीज होती है जिसमें एक क्यू में हम डेटा को इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं दोनों ही साइड से, फ्रंट से भी और एंड से भी, उसको डी क्यू बोला जाता है। डी क्यू का मतलब ही होता है, देखो, डी ई क्यू यू ई, ठीक है, डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू मतलब दोनों तरफ से इसमें वैल्यूज को ऐड और डिलीट किया जा सकता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ठीक है। सो मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, प्रिम्स एल्गोरिदम, क्रुस्कल्स एल्गोरिदम यहाँ पर दिए गए हैं। सो डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताती हूँ, इसको हम इस तरह से देख लेते हैं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सो इसमें देखो पी का थर्ड यानी कि मर्ज सॉर्ट होता है आपका डिवाइड एंड कंकर, उसके बाद इंसर्शन सॉर्ट आ जाता है आपके पास डिक्रीज एंड कंकर। देन वी हैव प्रिम्स एल्गोरिदम, ये होता है ग्रीडी स्ट्रेटेजी, ये इसका एक रूल होता है कि प्रिम्स जो है वो ग्रीडी होता है, ऐसे याद रख सकते हो। क्रुस्कल में क्या है, क्रुस्कल एल्गोरिदम डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर काउंट किया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो इधर पेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको हम, ओके, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो द डिसीजन प्रॉब्लम, गिवन अ ट्यूरिंग मशीन m एंड स्टेप काउंटिंग फंक्शन, my फंक्शन जिसको नाम दिया गया है, इज द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय m इन टाइम m फन। सो इसका टाइम क्या होगा, स्टेबल होगा, अनसॉल्वेबल होगा, पार्शियली सॉल्वेबल होगा या फिर सॉल्वेबल होगा। सो इसका करेक्ट आंसर है अनसॉल्वेबल। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एट्रीब्यूट ग्रामर in which all the attributes are synthesized is called an S attribute. So correct answer is option number 1. इसी के साथ अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ की लेंथ ऑफ 3 की ट्रिपल डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड 3 TDES जिसको बोला जाता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू हमेशा 168 बिट्स होती है। अगला क्वेश्चन है द गार्ड इंटरवल is provided in orthogonal frequency division multiplexing यानी कि OFDM। So इसके लिए करेक्ट आंसर क्या है, both A and B is the right option. Next question is, what is the maximum Heminim distance for detection of 3 error और correction of 2 error? So 3 errors की detection की बात की गई है और 2 errors के correction की बात की गई है। So correct answer आ जाएगा option number D, that is 5. डिटेल्ड डिस्कशन अगर आपको इस पे चाहिए तो मुझे बता दीजिए, मैं डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच द फॉलोइंग ओएसआई लेयर्स विद प्रोटोकॉल्स। ओएसआई लेयर्स दी गई हैं एक लिस्ट में और दूसरी तरफ उसके प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सी लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। सो देखो स्टूडेंट्स, अगर लेयर 1 की बात करें, सॉरी लेयर 7 एप्लीकेशन लेयर की अगर हम लोग बात करते हैं, सो इसमें आते हैं HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। करेक्ट आंसर ये रहेगा, ठीक है। लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर, जो एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसमिशन में हमें मदद करती है, सो वो है UPP। लेयर 3 नेटवर्क लेयर होती है जो कि IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, एंड लेयर 2 इज डेटा लिंक लेयर जो कि इथरनेट, वाईफाई, ये सब चीजों को यूज करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in symmetric key cryptography, how many keys are needed for more secure communication if Alice and Bob want to communicate with each other? So यहाँ पर आप देख सकते हो एक हिंट मैंने लिखा है कि अलाइस और बॉब है, ये कम्युनिकेट अगर करना चाहते हैं, दोनों के पास क्या है, दोनों के पास अपनी अपनी अलग अलग कीज है, ठीक है। सो इसलिए क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। मैच द क्लासेस ऑफ IP एड्रेसेस विद देयर फंक्शनल एप्लीकेशंस। सो क्लासेस गिवन है, IP की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनकी वर्किंग, इनकी रेंज आपको पता होनी चाहिए। इसका डायरेक्ट मैं आंसर बताती हूँ आपको। क्लास ए जो है, क्लास ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज होती है। क्लास बी किस लिए यूज होती है, ये होती है मिड साइज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज, ठीक है। ये आपका इस तरह से मैच हो जाएगा, क्लास बी मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा।
क्लास डी की अगर बात करें सो ये है मल्टीकास्टिंग सर्विसेज और क्लास ई गोज विथ रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर यूज। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंट कम्युनिकेशन लैंग्वेज। अब देखो ये क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। जहां पर भी देखो आपको एफ आई पी ए दिखेगा, इसमें भी एफ आई पी ए है तो नॉट पूछा है, एफ आई पी ए है तो ये दोनों एजेंट कम्युनिकेशन लैंग्वेज के अंदर आते हैं। सो इसको यहाँ पर हम रिजेक्ट कर देंगे। सो एफ आई पी ए के साथ आपको ए सी एल दिखेगा, एसीएल यहाँ पर नहीं है, बट आप लोगों को यहाँ पर एक चीज और दिखेगी जिसका नाम है के एस ई। ठीक है, के एस ई और के क्यू एम एल। सो ये टर्म्स आपको याद रखनी है, जहां पर भी ये नजर आएगी इसका मतलब है कि वो एजेंट कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। सो यहाँ पर नॉट पूछा है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉरवर्ड स्टेट स्पेस सर्च इज ऑल्सो नोन एज। सो इसको क्या बोला जाता है, इसको प्रोग्रेशन प्लानिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो क्वेश्चंस बीच में मिस हो रहे हैं वो जल्दी ही मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आने वाली हूँ, इसी का पार्ट 2 लेकर आने वाली हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। अ सिंगल लेयर परसेप्शन कैन नॉट कंप्यूट द फॉलोइंग लॉजिकल फंक्शन। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। ओके, सो इसमें देखते हैं अ स्विच debouncer circuit is an application of what? So it is an application of SR latch. Next question is the right pulse width TWP is the time for which? It is the time for WR goes high. यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, the 15th complement of A9BH is equals to 564H. So next question we have is वाई डू रेस कंडीशन अकर। सो रेस कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सेपरेट वीडियो मेरे पास ऑलरेडी है जो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। सो रेस कंडीशन क्या होता है, इसमें वैल्यूज ऑफ मेमोरी लोकेशंस replicated in registers during the execution and content switches at arbitrary times during execution. So correct answer है option number C. Next question is the object-oriented programming can be seen as an attempt to enhance opportunities for code reuse by making it easy to define new abstraction as. So it is as extension and refinement. So ये दोनों terms इसके लिए important है. Next question is most of recent browsers support an additional encrypt of multi-part form data. Which statements out of the following correctly define it? So correct answer is option number B. And यहाँ पर next question है, identify odd one from the following. So इसका correct answer आ जाएगा plotter, option number C. Next question we have is 91. Data integrity constraints are used for. So these are used for 1, 2 and 3. ठीक है, आप यहाँ पर statements देख सकते हो. Every table with two single valued attribute is in all of the above. टू वैल्यू एट्रीब्यूट अगर आता है तो वो 2, 3 BCNF सब में होता ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग. एक तरफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं. ठीक है, व्यू, टेबल, रोल एंड फंक्शन. ठीक है, इसमें इनकी वैल्यूज, इनकी बेसिक से डेफिनेशन दी गई है, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी. Okay, so question number 95. Which keyword is used to rename a field name in SQL query? So it is the alter keyword. ठीक है, so alter keyword हमने यहाँ पर देख लिया. Next question is agglomerative approach of clustering is one of the hierarchical method. ये direct definition इसकी दी गई है. Next question है what is the default replication factor in HDFS?
फॉर अ हडूप क्लस्टर हैविंग 100 डेटा नोड्स, सो 100 डेटा नोड्स में 3 हडूप क्लस्टर्स को यूज किया जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइड कॉलम स्टोर, सो वाइड कॉलम स्टोर क्या है, कैसेंड्रा है। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास ऑप्शन में एच बेस होता तो वो भी वाइड कॉलम स्टोर का ही करेक्ट आंसर होता। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 100 में से कुछ क्वेश्चंस को आज हमने कवर किया है। रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो ज़रूर कमेंट कर दीजिए। एंड आज के क्वेश्चंस में से आपने कितना करेक्ट आंसर्स किए हैं अपने एग्जाम के दौरान, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड इसी के साथ किसी भी तरह के कोर्स की जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पर भी कांटेक्ट कर सकते हो और ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करके सारे कोर्सेज की जानकारी भी ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।